अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आलू गोभी बनाने की रेसिपी। सबके घरों में बनाई जाती है और डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। हर मौसम में खाई जाने वाली सब्ज़ी है, तो आप लोग भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो तरीका जिस तरीके से हमारे घर में आलू गोभी तैयार की जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज होगा तो उस वक्त मैंने उसमें शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के इस्तेमाल किया क्योंकि गोभी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें कलर चेंज होने तक। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उस वक्त इसमें शामिल कर दिया मैंने 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, हल्दी आधी चाय की चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के आधे ग्लास से भी कम पानी डाल के इसको कवर करके दम पे रख दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद तकरीबन दम हटाएंगे तो इतनी देर में टमाटर सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो इसको चम्मच को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बारीक कर लें। ये तमाम मसाले जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, नमक मिर्च वगैरह, ये बिल्कुल लाइट फ्लेवर के हिसाब से। अगर आपको तेज़ खाना पसंद है तो आप इन मसालों को बढ़ा भी सकते हैं। जब मसाले में ऑयल सेपरेट होने लगेगा तो उस वक्त शामिल कर देने हैं आलू। आलू शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है मसाले के साथ, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें शामिल कर देनी है गोभी। गोभी को शामिल करके इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि तमाम मसाले के साथ ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आधे से भी कम ग्लास पानी, इसमें बस पानी का छींटा एक तरह से लगा के ताकि ये अच्छी तरह स्टीम में पक जाए, इसको कवर करके छोड़ दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको चेक करते रहें 1-2 मरतबा। अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें, वरना ये स्टीम में अपना पानी भी छोड़ेगी तो आराम से गल जाती है। 20 मिनट के बाद कुछ इस तरह से गोभी की कंडीशन हो जाएगी और ये तकरीबन मुकम्मल तौर पे गल चुकी थी। अब इसको अच्छी तरह भून लें थोड़ा सा फ्लेम हाई करके ताकि सारा मॉइस्चर इसका ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 1 चाय की चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, अजवाइन आधी चाय की चम्मच। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एंड में। ज़ीरा और अजवाइन 2 चीज़ें इसमें बिल्कुल डिफरेंट सा फ्लेवर देती हैं अगर आप इसमें शामिल करेंगे और बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। उसके बाद इसको अच्छी तरह भून लें ऑयल के सेपरेट होने तक। गोभी और आलू अच्छी तरह से गल चुके थे, ऑयल हल्का हल्का सेपरेट होने लगा था। हमारे घर में ऑयल कम खाया जाता है इसलिए आपको ऑयल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस खाने में सेपरेट होना शुरू हो गया था और पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया धनिया। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने कवर कर दिया 5-6 मिनट के लिए ताकि इसकी अच्छी से खुशबू हो जाए खाने में धनिया की। 5-6 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से था। फिर उसको मैंने डिश आउट कर लिया उसके बाद सर्व करने के लिए, और ये मज़ेदार सी आलू गोभी रेडी है और इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और सिंपल सी भी। आधे घंटे में आप ये खाना तैयार कर सकते हैं आराम से और एंजॉय कर सकते हैं।
मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।